हाय फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम दो मज़ीद टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रीवियस 2-3 लेक्चर से फॉर्म्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बात की थी कि जब हम इसमें इनपुट टैग का यूज़ करते होते हैं और उसके अंदर जब हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसकी वजह से उस इनपुट टैग का रोल चेंज हो जाता है। जैसे आप टाइप के अंदर लिखें रेडियो, तो इनपुट टैग जो है वो अब रेडियो बटन के तौर पे काम करेगा। आप टाइप के अंदर लिखें टेक्स्ट, तो अब ये इनपुट टैग जो है इनपुट टेक्स्ट फील्ड के तौर पे काम करेगा। जैसे कि मैं इसको रन करूं क्रोम में, तो ये अब टेक्स्ट फील्ड के तौर पे काम कर रहा है। अगर मैं टाइप के अंदर लिख दूंगा रेडियो, तो अब ये जो इनपुट टैग है ये रेडियो बटन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा चेक बॉक्स, ठीक है, तो अब ये इनपुट टैग जो है ये चेक बॉक्स के तौर पे काम करेगा, ठीक है। आज हम दो और टाइप के बारे में पढ़ते हैं। एक हम एक काम करते हैं, ये यूज़र नेम के फ़ौरन बाद ही एक पासवर्ड की फील्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर हम उसी तरह से इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। इस इनपुट टैग के अंदर आकर यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इस एट्रीब्यूट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लिख देंगे पासवर्ड। कहीं पे बहुत से फॉर्म्स में आपको पासवर्ड यूज़र से लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। इसको अब हम जाकर दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, या आप देखें ये पासवर्ड की फील्ड आ गई। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखने का ये फ़ायदा हुआ कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका पासवर्ड लिखा जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे तो डॉट्स आएंगे इस तरह, ठीक है। तो ये डॉट्स किस वजह से आ रहे हैं? ये डॉट्स यहाँ पर टाइप के अंदर पासवर्ड लिखने की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट कर देंगे, तो अब ये एज अ पासवर्ड बिहेव नहीं करेगा। इसको आप रिफ्रेश करें। अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड अगर लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखा, ठीक है ना, तो अब आप यही नोट कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप के अंदर पासवर्ड लिखा, ठीक है। अब इस इनपुट टैग का रोल चेंज हो गया। अब वो एक एज अ पासवर्ड के तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि अब आप यह यूज़र से हाइड हो गया, ठीक है, पर्सनल हो गया। बाकी लोग जो होंगे उनको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ टाइप करने वाला यूज़र ही जान सकता है कि वो क्या टाइप कर रहा है, ठीक है। ये हमने पासवर्ड फील्ड के बारे में पढ़ लिया। दूसरा, हमें कई दफ़ा अपने फॉर्म को सबमिट करते वक्त हमें कुछ अपने सिस्टम में से फ़ाइल चूज़ करनी पड़ जाती है। जैसे कई दफ़ा आपको आप जब सीवी सबमिट करते हैं, तो आपको सीवी सिस्टम में से चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो उस वो कैसे हम कर सकते हैं, वो हम इस तरह करते हैं कि इस सिलेक्ट वाले टैग्स ऊपर ये चेक बॉक्स है, बाद में आते हैं। और यहाँ पर हम पहले एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं चूज़ योर फाइल, ठीक है। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक इनपुट टैग का उसी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस इनपुट टैग के अंदर आकर अब यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसके अंदर आपने सिंपल लिख देना है फाइल, ठीक है, फाइल। अब इस टाइप के अंदर जब हमने फाइल लिखा, अब इस इनपुट टैग का फिर से रोल चेंज हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको जाकर रिफ्रेश करें, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये चूज़ का बटन आ गया, चूज़ फाइल का बटन, चूज़ योर फाइल। यहाँ से ये चूज़ फाइल वाले बटन पे मैं जब क्लिक करूँगा, तो वो मुझे अपने सिस्टम के अंदर ले आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जो है ये सिस्टम के अंदर से कोई भी फाइल चूज़ कर सकता हूँ।
तो दोस्तों, आज हमने पासवर्ड फील्ड के बारे में पढ़ा और हमने फाइल टाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।